हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 एकर मतलब है कि जब आत्मा एक शरीर के छोड़ के जाला तो साथे जीवात्मा के भी ले जाला। ना अर्जुन, ई व्याख्या इतना सरल नहीं है। देखा, जैसे समुद्र के अंदर पानी की एगो बूंद समुद्र से अलग नहीं है, वह महासागर के एगो हिस्सा है। वो बूंद अपने आप महासागर से बाहर नहीं जात। हाँ, केहू वो जल के बूंद के एगो बर्तन में भर के ले जाए तो वो समुद्र से अलग दिखाई देवेली। यही तरह सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा ओह आत्म ज्योति के टुकड़ा के अपना अंदर रख के अपना संगे ले जाली। यह जीवात्मा के यात्रा है, जे एक शरीर से दूसर शरीर में, एक योनि से दूसर योनि में विचरत रहेली। हे महादेव, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा के व्याख्या करत करत मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बात कर रहल है। हमार ई जाने के इच्छा है कि ई सूक्ष्म शरीर के आकार का होला। देवी, सूक्ष्म शरीर के आकार प्राणी के बाहरी स्थूल शरीर जैसन ही होखेला, बाकी वो बहुत छोट होखेला। अति लघु रूप और इतना सूक्ष्म होखेला कि साधारण मनुष्य के आंख से दिखाई ना देवेला। प्रभु, भले ही छोट है, बाकी है तो शरीर, तो फिर कहे दिखाई ना देला? काहे कि वो शरीर में पृथ्वी और जल जैसन स्थूल तत्व ना होला, ऐसे स्थूल आंख के वो दिखाई ना देला। भगवान के महाविशाल सृष्टि में
अलग अलग लोक में रहे वाला जीव के शरीर अलग अलग तत्व से बनल होखेला। भगवान मनुष्य के शरीर 5 तत्व से बनल है, बाकी ओकर अंदर सूक्ष्म शरीर एक ही होखेला। ना देवी, ओह स्थूल शरीर के अंदर अलग अलग स्तर पर 5 गो शरीर होखेला। पहला अन्नमय कोश, जे बाहर के स्थूल शरीर है, जेकरा देखल जा सकेला। दूसर प्राणमय कोश, इहवा से सूक्ष्म शरीर आरंभ होखेला, जेकरा देखल ना जा सके। ई प्राण शक्ति के केंद्र होखेला। तीसर मनोमय कोश, ई शरीर प्राणमय कोश से भी ज्यादा सूक्ष्म होखेला। ई मन के विचार से बनल होला। ई सूक्ष्म होला, मतलब साधारण आंख के दृष्टि से एकरा देखल ना जा सकेला। बाकी जे ज्ञानी सिद्धि प्राप्त करेलन ऊ एकरा देख सकेलन। मनोमय कोश के बाद जे चौथा शरीर है, ओकरा विज्ञानमय कोश कहल जाला। एह में प्राणी के सगरे ज्ञान समाहित होखेला। पांचवा आनंदमय कोश है। ई शरीर अति सूक्ष्म है, एही में आत्मा के निवास होखेला। बाकी ई शरीरन में से कौन सा कोश अथवा कौन सा शरीर जीवात्मा के संगे जाला? देवी, मृत्यु के बाद जीवात्मा मनोमय कोश के धारण करके आगे जाला। एह सूक्ष्म शरीर में ओकरा संगे पुराना जन्म के संस्कार, ओकर भला बुरा वृत्ति, ओकर पाप और पुण्य के हिसाब एह तरह ओकरा संगे जाला, जैसे हवा अपना संगे फूल के सुगंध ले जाए। इस शरीर में सुन अर्जुन एक सूक्ष्म शरीर समाए रे। ज्योति रूप वही सूक्ष्म शरीर तो जीवात्मा कहलाए रे। मृत्यु समय जब यह जीवात्मा तन को तज कर जाए रे। मृत्यु समय जब यह जीवात्मा तन को तज कर जाए रे। सगे संबंधी कोई संग न आए रे। सगे संबंधी कोई संग न आए रे।
पिछले जन्म का आप ही सब चुकाए रे। हे अर्जुन, जीवात्मा जब एगो शरीर छोड़ के जाला तो ओकरा संगे ओकर पिछला शरीर के वृत्ति, ओकर संस्कार और ओकर अच्छा कर्म के लेखा जोखा, मतलब ओकर प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में ओकरा संगे जाला। हे मधुसूदन, मनुष्य के शरीर त्यागे के बाद जीवात्मा कहवा जाला? मनुष्य शरीर के त्यागे के बाद मनुष्य के आपन प्रारब्ध के अनुसार आपन पाप और पुण्य के भोगे के पड़ेला। एकरा खातिर भोग योनि बनल है, जे दो प्रकार के है, उच्च योनि और नीच योनि। एगो पुण्य करे वाला मनुष्य के जीवात्मा उच्च योनि में स्वर्ग में रह के आपन पुण्य भोगेला, और पापी मनुष्य के जीवात्मा नीच योनि में नरक में रह के आपन पाप के भोगेला। कबो ऐसा भी होला कि कई प्राणी स्वर्ग नरक के सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेलन। इहे लोक में ऊ कैसे? एकरा तो ऐसे समझा अर्जुन कि कोनो संपन्न मनुष्य हा महल में रहेला, ओकर सेवा खातिर दास दासी हर समय ठार रहेलन। ओकर एगो इकलौता जवान बेटा हा जेकरा के ऊ संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करेला और अपना आप के संसार के सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझेला। बाकी एक दिन ओकर जवान बेटा अचानक दुर्घटना में मारल जाला। दुख के पहाड़ ओकरा पर टूट पड़ेला। संसार के हर वस्तु ओकरा पास होखला के बावजूद भी वो दुखी रहेला और मरत दम तक अपन बेटा के मृत्यु के पीड़ा से मुक्त ना होला। ओह बेटा के जवान होखे तक वो मनुष्य जे सुख भोगलस उस स्वर्ग के सुख के लेखा रहे, और बेटा के मृत्यु के बाद ऊ जे दुख भोगलस है ऊ नरक के दुख से बढ़ के रहे। जे मनुष्य के ई तरह यह संसार में रह के आपन पिछला जन्म के सुख दुख के भोगे के पड़ेला। वाह प्रभु वाह। हे मधुसूदन, अभी बतावा कि मनुष्य अपन पुण्य के कौन कौन योनि में और कहवा भोगेला? हे अर्जुन, पुण्यवान मनुष्य अपन पुण्य के द्वारा किन्नर, गंधर्व और देवता लोक के योनि धारण करके स्वर्ग लोक में तब तक रहेला जब तक ओकर पुण्य छीण ना हो जाला। मतलब ई कि प्राणी के हिसाब में जितना रहेला उतना ही देर तक ओकरा स्वर्ग में रखल जाला। जब पुण्य के फल के समय समाप्त हो जाला तो ओकरा फिर से पृथ्वी लोक पर वापस आवे के पड़ेला और यह मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करे के पड़ेला। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उष्यत्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। बाकी स्वर्गलोक में मनुष्य के पुण्य काहे समाप्त हो जाला? उहाँ जब वो देव योनि में होखेला तो वो जरूरी अच्छा कर्म करत होई, ओकरा ये अच्छा कर्म के पुण्य प्राप्त होत होई। ना अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनके प्राणी जे अच्छा कर्म करेला या नीच योनि में जाके प्राणी जे क्रूर कर्म करेला ओ कर्म के ओकरा कोनो फल ना मिलेला। काहे कि उ सभे भोग योनि है जहां प्राणी खाली अपन अच्छा बुरा कर्म के फल भोगेला।
ई योनि में कैल गल कर्म के पुण्य अथवा पाप ओकरा ना लागेला। हे पार्थ, खाली मनुष्य के योनि में कैल गल कर्म के पुण्य या पाप होखेला, काहे कि यह एगो कर्म योनि है। एकर अर्थ ई भइल कि यदि कोनो पशु केहू के हत्या करे तो ओकर पाप ओकरा ना लागी, और यदि कोनो मनुष्य केहू के अकारण हत्या करे तब पाप लागी। बिल्कुल ठीक है। बाकी ई अंतर का है? ऐसे कि पृथ्वी लोक पर सगरे प्राणी में खाली मनुष्य ही एगो ऐसन प्राणी है जे विवेकशील है। वो अच्छा बुरा के पहचान रखेला। दूसर कोनो भी प्राणी ऐसा ना कर सकेला। ऐसे यदि कोनो सांप केहू मनुष्य के अकारण भी डस लेवे और वो मनुष्य मर जाए तो ओह सांप के ओकर हत्या के पाप ना लागी। यही तरह शेर दूसर जानवर लोग के हत्या करेला तो ओकरा ओकर पाप ना लागेला। या बकरी के उदाहरण लेला, बकरी केहू के हत्या ना करेली, घास फूस खाली, ए कारण उ पुण्य के भागी ना बनेली। पाप पुण्य के लेखा जोखा मतलब प्रारब्ध खाली मनुष्य के बनेला। ऐसे जब मनुष्य अपन पाप और पुण्य भोग लेवेला तो ओकरा फिर से मनुष्य के योनि में भेज दिहल जाला। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। मतलब देव के योनि में जे मनुष्य होखेलन ऊ अपन सुख भोग के स्वर्ग से भी लौटावेलन। हाँ, और मनुष्य के योनि प्राप्त होखला पर फिर कर्म करेलन और एह तरह हमेशा जन्म मृत्यु के कष्ट भोगत रहलन। हे मधुसूदन, का कोनो ऐसन स्थान नइखे जहां से लौट के आवे के ना पड़े और जन्म मरण के ई चक्र खत्म हो जाए? ऐसन स्थान खाली परम धाम है, मतलब हमार धाम, जहां पहुंचला के बाद केहू के लौट के ना आवे के पड़ेला। एकरे के मोक्ष कहल जाला। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। सब लोगों से लौट कर जीव भूमि पर आए, वो नहीं लौटे फिर यहाँ धाम जो मेरे जाए, परम शांति वहीं पाए। हे अर्जुन, मनुष्य के जन्म के मुख्य उद्देश्य मोक्ष के प्राप्त कैल है, और ये मोक्ष खाली मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकेला। ऐसे मनुष्य के शरीर के मोक्ष के द्वार कहल जाला। हे अर्जुन, मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल से मिलेला, ओकरा के ऐसे ही ना गवावे के चाहिए। देवता भी मानव शरीर के आकांक्षा करेलन। बाकी मनुष्य के विडंबना ई है कि वो एह शरीर के मतलब मोक्ष के एह अवसर के गवावत रहेला। सगरे उमर भोग विलास में बितावेला, यहाँ तक कि जब शरीर छूटे के समय आ जाला तब वो वासना होकर पीछा ना छोड़ेला। हे अर्जुन, मृत्यु के समय जौन वासना मनुष्य के मन में घूमत रहेला, वह वासना के चलते मनुष्य के दूसर जन्म होखेला। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। कृष्णा